अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे आपको ISSB इनिशियल, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और ISSB के 5 डेज़ में जो भी डे पर डे जो भी टास्क हैं उनके बारे में हर टाइप की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक है, वो स्टूडेंट से ली गई है जो इस सारे प्रोसीजर से गुजर चुके हैं। आज की जो वीडियो है वो आपको पता तो चल गया है कि वो वीडियो रिलेटेड है हमारे पास डिप्टी के इंटरव्यू के अकॉर्डिंग, और दूसरा जो है और उसमें वो जो क्वेश्चंस और उसके आंसर्स हमें कैसे देने हैं और वो क्या क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले जो डिप्टी है उसके क्वेश्चंस जो हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी फॉर्म फिलिंग पे। जो आपने ISSB के लिए फॉर्म को फिल किया होता है, ठीक है, ISSB फॉर्म जो आपने फिल किया होता है उसमें आपने दो चीज़ें लिखी होती हैं। एक आपने अपनी हॉबीज़ लिखी होती हैं, ठीक है। आपने जो अपनी हॉबीज़ लिखी हुई होती हैं उनको आपने बड़े सोच समझ के, बड़े ध्यान से लिखना होता है। और दूसरी जो उसके क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं आपकी फैमिली से रिलेटेड। फैमिली से रिलेटेड आपसे वो क्वेश्चन करता है जिसमें वो आपकी फॉर्म फिलिंग में या आपकी फैमिली की डिटेल्स, आपकी फैमिली की एजुकेशन, आपका फैमिली बैकग्राउंड, उनके बारे में वो हर तरह से क्वेश्चन करता है। अब हॉबीज़ और फैमिली डिटेल, इनके दो के गिर्द ही उसके क्वेश्चंस जो हैं वो घूमते हैं। उसके अलावा उसका क्वेश्चन ये होता है कि जिस रास्ते से आप अपने घर से ISSB तक पहुँचे हैं उस रास्ते में जो जो कुछ आया है आपसे वो पूछता है कि आप किस तरह आए हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन करता है आप बाय बस आए हैं, ठीक है, बाय कैसे, बस वो पूछता है कि आप कैसे आए हैं। आप कह सकते हैं सर मैं बाय बस आया हूँ, या मैं बाय ट्रेन आया हूँ, या फिर उसके बाद मैं कार पे आया हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है। और फिर वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि आपकी कार कितने पर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मोटरवे पे क्या स्पीड थी, उसके बाद क्या स्पीड थी। यानी कि ऐसे बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस पे वो चले जाते हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते कि वो ये क्वेश्चन भी कर सकता है। जब मुझे ये स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन आके बताया कि मैम उन्होंने पूछा है कि कार की स्पीड कहाँ कहाँ कितनी थी, तो मैं एकदम से तो मैंने फिर तुक्के ही मारे और कॉन्फिडेंस से तुक्के मारे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ट्रैवलिंग में आपने कहाँ कहाँ से गुजरे हैं, आप कौन कौन से दरिया आए हैं और रास्ते में कौन कौन सी सिटीज़ आई हैं, ठीक है। और आपने अगर आप सोचें कि आप पंजाब से जा रहे हैं तो कोहाट अगर आप जा रहे हैं तो एक सूबे से दूसरे सूबे में गए हैं, और इसके बाद अगर कोई और सेंटर है, तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बिल्कुल ऐसे फर होनी चाहिए। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ जो है, आपको अपनी सिटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो होम टाउन है उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि आपका जो सिटी है उसमें सबसे फेमस चीज़ें कौन सी हैं, आपकी सिटी में डेवलपमेंट्स हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और उसके बाद आपकी सिटी का लिटरेसी रेट क्या है। उसके लिए बहुत आसान है, आप अगर किसी भी सिटी से हैं, बिग सिटी से हैं, तो आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें, उसका लिटरेसी रेट आसानी से आपको मिल जाएगा। इसमें आपको किसी भी किस्म की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आपकी सिटी की फेमस चीज़ें क्या हैं, किस तरह वो उसमें, अब लाहौर के बारे में तो अनगिनत है, कराची के बारे में, इस तरह करके छोटी सिटीज़ हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी आसान होती है। लाहौर तो बहुत बड़ा है, कराची भी बहुत बड़ा है, तो इस तरह करके और लाहौर की स्पेशलिटी क्या है, कराची की क्या है, या जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं उसके जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे जो भी हैं, उनका जो भी आपका जो प्रेजेंट जो MNA है वो कौन सा है, हर चीज़ आपको बिल्कुल अपनी सिटी के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं पता, ठीक है।
उसके बाद एक बच्चे से उन्होंने, वो गांव से था, तो उसने कहा कि मैं पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं अपने विलेज को डेवलप करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी मेरे पाकिस्तान का हिस्सा है और मैं सर्व करना चाहता हूँ उसको। उन्होंने उसके गांव के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी कि तुम्हारे गांव में कच्चे मकान कितने हैं, तुम्हारे गांव का लिटरेसी रेट क्या है, तुम्हारे गांव में कितनी औरतें एजुकेटेड हैं, कितने मर्द, यानी कि अगर तुम अपने गांव को कहाँ लेके जाना चाहते हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मेरा गांव इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है। हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको अपनी सिटी के बारे में और जिस एरिया में आप रहते हैं उसके बारे में होनी चाहिए। अब है हॉबीज़। हॉबीज़ में क्या है, हॉबीज़ से वो आपकी इन चीज़ों का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि ये बच्चे की एक्टिविटीज़ कैसी हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, अच्छी चीज़ें देखता है, अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व है। अगर आप वॉचिंग मूवी लिखते हैं तो उसमें हेल्दी मूवी, हेल्दी सीजन्स लिखें, जिनमें आप वॉरियर के लिखें, जैसे गाजी अर्तुगरुल उस्मान, और उसके बाद आप सलाहुद्दीन अयूबी। बहुत ज़्यादा अगर आप तुर्किश में, अरबिक में देखें, बड़ी लातादाद मूवीज़ हैं। हज़रत यूसुफ पे मूवी बनी हुई है, उनकी हयात पे बनी हुई है, बहुत। आप जाएं गूगल करें आपको। और इसके बाद हॉलीवुड की बहुत जो है वो मूवीज़ हैं, जिसमें मिशन इम्पॉसिबल है, जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ हैं। प्लीज़ इन मूवीज़ के नाम लें, इन मूवीज़ को देखें। कोई भी, जैसे आप लव स्टोरीज़ वाली जो मूवीज़ हैं उनका वहाँ पे जिक्र ना करें। हाँ, कह दें सर एक दो देखी है, हाँ वो भी देख लेता हूँ कभी कभी, और उसमें भी आप उन मूवीज़ का एक दो का जिक्र, वो भी कि कोई अच्छी बिल्कुल चीप वाली रोमांटिक मूवीज़ का प्लीज़ वहाँ जिक्र मत कीजिएगा, जो बिल्कुल वल्गर और चीप रोमांटिक मूवीज़ हैं। उसमें भी आप हेल्दी मूवीज़ का जिक्र करें जिनमें फिर भी कोई मॉरल लेसन निकलता हो, ठीक है। और आप अगर उस एक क्वेश्चन एक बच्चे से पूछा था कि टाइटैनिक मूवी से तुमने क्या लेसन लिया है, तो उसने जवाब ये दिया था कि सर मैंने ये लिया है कि जब भी अगर आपको कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको आपको डैम श्योर होना चाहिए कि उसकी टेक्निकल कोई इशू तो नहीं है, या आपको उसको पता होना चाहिए कि आप इतनी ज़िंदगियाँ रिस्क पे लगा रहे हैं। इसके अलावा देखें ना, उसकी सोच पे डिपेंड करता है कि उसने टाइटैनिक से भी कितनी अच्छी बातें निकाल सकते हैं हम लोग बच्चे, ठीक है। तो इन चीज़ों से भी ऐसी बातें निकालें, ठीक है। और उसके बाद आप रेसलिंग के ऊपर भी कह सकते हैं कि मैं रेसलिंग देखना पसंद करता हूं, तो आपको रेसलिंग के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, WWE किसे कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आपको उसके मैचेस के बारे में या क्या, यानी उसकी टेक्निक्स, एक एक चीज़ का पता होना चाहिए। अगर आपकी हॉबी क्रिकेट है, फुटबॉल है। अब मैं बताती हूँ हॉबीज़, और वहाँ इंटरेस्ट भी पूछे जाते हैं। अब हॉबीज़ और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। हॉबीज़ का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जो आपको करना पसंद हैं, और इंटरेस्ट वो होता है, इंटरेस्ट में वो चीज़ आता है जिसमें आप किसी चीज़ की खोज में रहते हैं, यानी कि आपने उसमें से कोई एनालिसिस निकालना होता है, आप उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। और फैमिली के बारे में अगर आपका तो कोई भाई, आपकी मदर या उसमें से कोई अगर वो आर्मी में है, ठीक है, तो आपसे वो इतने क्वेश्चंस करेंगे, इतने क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड है वो ये है कि वो आपको पूछेंगे, आपके भाई ने आपको बताया तो होगा कि आपने वहाँ ये बिहेव करना है, अच्छा इसमें कोई बात नहीं है, अगर उन्होंने बताया अच्छी बात है। मतलब वो आपको पूरी तरह से ट्रैप करने की कोशिश कर रहा होता है डिप्टी जो है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपने भाई की, अपने फादर की, अपनी मदर की, ठीक है, और अपने, अगर आपने वहाँ पे कोई रिलेटिव मेंशन किया है जो आर्मी में है, तो उनके बारे में आपको, आपके पास कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। हर तरह की आपके पास उनकी डिटेल मौजूद होनी चाहिए। और हॉबीज़ में और इंटरेस्ट में मैंने आपको फ़र्क जो है वो दो बता दिया है कि जिस चीज़ के बारे में आप हमेशा खोज में लगे रहते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो, यानी कि, तो आप इंटरेस्ट में वो चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ मैं आपको मिसाल के देती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको टूटी फूटी चीज़ों को जोड़ने का बड़ा शौक़ होता है, तो वो उनके इंटरेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। जैसे रेडियो खोल के बैठ जाते हैं, टीवी खोल के बैठ जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को आप इंटरेस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। 4 इंटरेस्ट और 4 हॉबीज़ जो हैं,
आपकी ये आपको मिनिमम 4 इंटरेस्ट और 4 हॉबीज़ जो हैं वो मस्ट आपकी होनी चाहिए। उसके बाद अपनी अकम्पलिशमेंट्स, अपनी अचीवमेंट्स, अगर आप किसी टीम, अपनी क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं और हॉकी, फुटबॉल, व्हाटएवर जो भी है, जो भी खेल है उसका हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर आप कोई इस कंपटीशन में हिस्सा लेते रहे हैं, अपने कॉलेज के आप हेड बॉय थे या कुछ भी ऐसा था, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आपकी वहाँ आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी बात कि बच्चे कहाँ पे फंसते हैं, वो ये समझते हैं कि हम अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट कुछ ऐसे लिखेंगे कि कोई बहुत अफलातून वाले और हम वहाँ पकड़े नहीं जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो उस बात की इतनी खाल, वो कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, वो बातों की ऐसी खाल उतारते हैं कि उनको जब वो समझे ना कि एक क्वेश्चन वो करना बंद हो गए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उनको पता चल चुका है कि आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपने ये काम किया हुआ है या आपने ये काम नहीं किया हुआ। ये उनको वहाँ पे डिप्टी को साफ पता चल जाता है। दूसरा, वो कुछ बच्चों से कहता है कि 1 मिनट है तुम्हारे पास, अपना इंट्रोडक्शन दो, जिसमें वो आपको बताता है कि उसमें आप, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए, तुम्हारी अकम्पलिशमेंट होनी चाहिए, तुम्हारी स्टडी होनी चाहिए। कई दफ़ा वो बैकग्राउंड का, यानी कि वो डिफरेंट चीज़ों के बारे में पहले आपको ब्रीफ करेगा कि पहले ये चीज़ों से अपना 1 मिनट का अपना इंटरव्यू दो, ठीक है, अपने आप को डिफाइन करो। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, हर डिप्टी पर डिपेंड करता होता है। कुछ डिप्टी ये क्वेश्चन करता है, कुछ कोई नहीं करता। एक और क्वेश्चन जो बड़ा पूछा जाता है डिप्टी के, वो कभी कभी वो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 50 बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, ठीक है, ये बातें भी। अब एक दफ़ा उसने अब एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा था कि तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें 50 बिलियन का चेक के दे देता हूँ, मिलियन का 50 मिलियन का चेक देता हूँ, क्या करोगे? और उसने जो भी जवाब दिया, तो उसके बाद वो कहता है अच्छा बताओ 50 मिलियन में ज़ीरोज़ कितने होते हैं। इस तरह के वो क्वेश्चंस के अंदर से ही चीज़ें जो हैं वो निकालता रहता है। ये जो चीज़ें, इन्हीं के गिर्द जो है वो हमारा जो डिप्टी का इंटरव्यू घूम रहा होता है। और फिर वो आपसे 5 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कर सकते हैं, 5 से वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें वो स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन करता है। इसके बारे में मेरी वीडियो आपके पास ये जो है ये चैनल पे मौजूद है, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद वो क्वेश्चन करता है डिमॉस रूल से, यानी वो यूँ करके क्वेश्चन पूछता है कि 2 जमा 3 जमा 4, 2 जमा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या आंसर होता है। यानी कि इस तरह का वो क्विक मैथ पूछ रहा होता है, सही है। और उसके बाद वो स्पीड के बहुत से क्वेश्चन पूछता है कि एक जहाज़ इतनी स्पीड से आ रहा है, दूसरा जहाज़ इतनी स्पीड से आ रहा है, दोनों आपस में कब टकराएंगे। एक की स्पीड पर मिनट में बता देता है, दूसरे की स्पीड जो है वो पर सेकंड में भी बता सकता है, ठीक है। तो इस तरह ये आपको कैसे आएंगे, ये आपको बार बार प्रैक्टिस से आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। 148 लॉन्ग कोर्स वाले बच्चों, आपके पास 2 मंथ हैं, प्लीज़ 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 इन क्वेश्चन पे बहुत ध्यान दें। फिर वो आपसे ये पूछते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछता है कि आप मुझे ये बताएं कि एक ट्रेन है, वो जा रही है, रास्ते में इतने दरख्त हैं, इतने दरख्त लगाने हैं, यानी इस टाइप के भी क्वेश्चन जो हैं वो डिप्टी जो है वो पूछता है। उसके बाद जनरल नॉलेज के भी, जीके के भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ 1-2 होता है, वो भी आपने, अगर आपका कोई, अगर वो 5 क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर 5 में से आपके 4 हो गए हैं तो ठीक है। मैटर क्या कर रहा है? मैटर कर रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपके लॉजिकल पॉइंट कि आप कैसे डिफेंड कर रहे हो खुद को, ठीक है। वो ये नहीं देखता कि आप आंसर क्या दे रहे हो, वो देखता है कि आप किस कॉन्फिडेंस से, किस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मैं बात नहीं कर रही, किस एक अच्छे कॉन्फिडेंस से आंसर दे रहे हो। और उसके बाद उसको तो नहीं ना पता इन चीज़ों का कि आपकी फैमिली, हॉबीज़ या जो आपके वो तरीके, बात करने के तरीके से वो देखता है कि आप उसको इम्प्रेस कैसे कर रहे हो बोलने से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से कैसे इम्प्रेस कर रहे हो, ठीक है। उसने ये सारी चीज़ें देखनी होती है कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है, ये चीज़ें होती हैं।
और उसके बाद एक और क्वेश्चन जो है वो होता है, जब आप फॉर्म फिलिंग करते हो तो वो डिप्टी या जीटीओ जिसके पास भी हो जाता है, उसमें आपके फादर कि उसके आपके फादर की वो 5 चीज़ें या 3 चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लगती, यानी कि फादर में अच्छाई या बुराइयां जो होती हैं, प्लीज़ वहाँ पे ये मत लिखिएगा कि मेरे फादर में कोई बुराई नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब आपने जो फादर की एक तरफ बुराइयां लिखनी होती हैं, एक तरफ अच्छाइयाँ लिखनी होती हैं। वो क्यों कहते हैं कि लिखो, क्योंकि जैसा बाप वैसा बेटा, ये लाइक्स, ठीक है, और यहाँ पे हम डिसलाइक्स कर देते हैं, ठीक है। अब जैसा बाप वैसा बेटा, यानी कि आपके बाबा में जो क्वालिटीज़ हैं या जो आपको बातें यहाँ से भी पता चलती हैं ना, तो आपने प्लीज़ वो बातें मत, एटलीस्ट आपने 3 लिखनी है। 4 लाइक्स लिखते हैं, 3 डिसलाइक, 2 नहीं लिखनी, 3 तक लिखते हैं, ठीक है। अब उससे ये है कि आपका प्लीज़ वहाँ पे ऐसी बातें नहीं लिखनी जिससे आपके वालिद साहब की करैक्टर के बारे में या उनकी कोई छोटी सोच के बारे में पता चले, या जहाँ पे उनके लालची होने का, क्योंकि वो देखेंगे कि अगर बाप में ये चीज़ें हैं ना तो बेटे में भी ज़रूर होंगी। तो इस तरह की चीज़ें नहीं लिखनी। और जब आपने अपने बारे में भी लिखना है, उसमें आपने ये चीज़ें अपने बारे में, अपने आप को, आप वहाँ पे झूठ लिखेंगे ना अपने बारे में, अच्छाइयाँ लिखेंगे और वह आप में नहीं होंगी, वो 1 सेकंड में पकड़ लेगा। यकीन माने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने बारे में बहुत ऐसी बातें लिख के आते हैं और वो 1 सेकंड में पकड़े जाते हैं, वो पकड़ लेते हैं कि अगर आप में ये चीज़ें क्वालिटीज़ नहीं है, वो पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ ना लिखें, बिल्कुल अपने वालिद साहब की जो अच्छी बुराइयां हैं और अच्छाइयाँ हैं, आप अपने वालिद साहब देखें। हर एक वालिद में होता है कि वो डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, चीज़ें इधर उधर रख के भूल जाते हैं, उसके बाद दवाइयाँ टाइम पे नहीं लेते, ठीक है। बाहर से कभी रात को अक्सर देर से वापस लौटते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हैं वो आप ये लिख सकते हो कि बुक्स पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, यानी ये आपको बताने का है कि आप अपने आपके वालिद में कुछ जो ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन वो आपसे 1000 जीटीओ भी करेगा, डिप्टी भी करेगा, फिर दोबारा, क्योंकि उसने ये देखना, और हो सकता है कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे साइकोलॉजिस्ट भी कर ले। तो अगर आपके आंसर्स हर कितने चीज़ों को आप मेंटली तौर पे माइंड में फीड करोगे, जो सच्चाई है निकलेगी तो वही ना। इसलिए सच्चाई का दामन ना हाथ में छोड़ें और इन बातों को आप अपने अंदर अपने में अपनाएं। 2 मंथ हैं आपके पास, आप अपने में ये अपना लें ताकि वहाँ जाएं तो आपके मुंह से झूठ ना निकले, हमेशा आपके मुंह से सच ही निकले। उसके बाद ये भी आप कह सकते हैं मेरे पापा खाने में, मतलब खाने के बहुत शौकीन हैं, हर मतलब उनको डायबिटीज़ है फिर भी वो मिठाई खाना नहीं छोड़ते। इस तरह की चीज़ें लिखें जिसमें उनकी करैक्टर या मॉरल जो है ना वो चीज़ें ना आए। सो स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से मैंने जो डिप्टी के इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हो सकते हैं वो मैं सब पूछ चुकी हूँ। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। मैं उसके बारे में भी स्टूडेंट से पहले इन्फॉर्मेशन लेके उसके बाद, और जो मेरे पास भी प्रीवियस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक मैं आपको एक नई वीडियो बना दूंगी। तब तक के लिए आप प्लीज़ तैयारी करते रहें, बी पॉजिटिव, अपनी इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव करें, करंट अफेयर्स हर रोज़ न्यूज़ देखा करें, उनको राइट डाउन किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।